मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 25 से ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियां आज का विषय है। ग्राम पंचायत के संबंध में हम लोग लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अस्थायी समिति की एक बड़ी भूमिका है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा जो विचार लाई जाती है, राज्य सरकार के द्वारा जो 29 विभाग पंचायत सरकार के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास करने के लिए जो योजना चलाई जाती है, उसमें यदि कोई त्रुटि हो, उसको गांवों तक पहुंचाने में जो रणनीति सरकार ने बताई है, नियमावली बनाकर, वो ग्राम पंचायत सदस्यों को और ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं वो कार्यान्वित करने के लिए स्थल तक पहुंचने के लिए कार्यकारिणी के माध्यम से अस्थायी समिति का गठन किया गया। 6 अस्थायी समिति है। उस समितियों का क्या क्या अधिकार है, उस अधिकारों को जानना गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर के जो विद्युजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ साथ जो वार्ड के सदस्य हैं और ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। हम लोगों ने जो बिहार में महसूस किया है, अस्थायी समिति का कार्य जो है एकदम नगण्य है और यही कारण है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाता है। तो चलिए अब सुनते हैं 6 अस्थायी समिति को जानकारी के लिए आप सब सुनिए। निश्चित रूप से विश्वास है कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्यान्वित करने का तरीका क्या है और जो बिहार पंचायत राज के प्रतिनिधियों से जो आशा है या प्रतिनिधि भी जो आशा है, उनको भटकाव के प्रतिनिधि भी शिकार हैं और गाँव के लोग भी शिकार हैं। तो अस्थायी समिति की भूमिका यदि हम दोनों पक्ष के लोग नहीं समझेंगे तो भटकाव के शिकार आप हरदम रहिएगा। इसलिए आज का विषय समझना अति आवश्यक है। तो सुने भी, और जो भी यूट्यूब चैनल से जुड़कर सुन रहे हैं या अन्य चैनल से जुड़े हुए हों, सब्सक्राइब के साथ साथ फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो पहला जो ग्राम पंचायत का जो अस्थायी समिति है, योजना समन्वय एवं वित्त समिति। दूसरा है उत्पादन समिति। तीसरा है सामाजिक न्याय समिति। चौथा है शिक्षा समिति। और 5वां है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। और 6ठा है लोक निर्माण समिति। 6 समिति की भूमिका अलग अलग है। 6 में 5 जो समिति है, लोक निर्माण समिति को छोड़ दीजिए, तो रेस्ट जो 5 समिति है, इसमें एक समिति योजना समन्वय एवं वित्त समिति और लोक निर्माण समिति, 2 समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं और इसके जो सदस्य होंगे कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 जो निर्वाचित वार्ड के सदस्य हैं, वही इसके सदस्य होते हैं। योजना समन्वय वित्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जो ग्राम पंचायत के मुखिया होंगे। और बाकी जो 4 है, उत्पादन समिति है, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, इस 4 के अध्यक्ष जो है मनोनीत करेंगे मुखिया किसी वार्ड सदस्य को, और उसमें बाकी जो वार्ड के सदस्य होंगे। लेकिन एक सदस्य, जो 6 समिति है, उसमें मैक्सिमम 3 समिति के सदस्य हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक वार्ड सदस्य 3 अस्थायी समिति के सदस्य हो सकते हैं और एक अस्थायी समिति में मैक्सिमम 5 सदस्य हो सकते हैं। सामाजिक न्याय समिति में एक अनुसूचित जाति का सदस्य अनिवार्य रूप से रखना है। एक लोक निर्माण समिति का अलग नियम है। लोक निर्माण समिति चूंकि बहुत बड़ा समिति होता है,
और सबसे मजबूत कमेटी है, तो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोक निर्माण समिति जो का निर्माण जब कानून में बनाया गया, 2006 में जो चुनाव हुआ, 2011 में हुआ, 2016 में हुआ, इसमें यह नियम नहीं थी जो आज का नियम है। और 1993 एक्ट के तहत 2001 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी यह नियम नहीं था। बिल्कुल जो इस बार का जो एक्ट है उसमें लोक निर्माण समिति को आप जान करके खुशी होगी कि जितने भी पंचायत के वार्ड सदस्य होते हैं इस कमेटी के सदस्य होते हैं, सभी वार्ड सदस्य। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लोक निर्माण समिति की भूमिका है। बहुत ताकतवर कमेटी है, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। और जितना भी वार्ड, कुल वार्ड सदस्य, जितना क्या कुल वार्ड सदस्य संबंधित पंचायत के, ग्राम पंचायत के कुल वार्ड सदस्य लोक निर्माण समिति के सदस्य होते हैं और लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। अब जब इसके विश्लेषण करेंगे तो आप समझ जाइएगा कितनी ताकत है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, आप ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, दो अस्थायी समिति के अध्यक्ष होते हैं, एक योजना समन्वय एवं वित्त समिति और दूसरा लोक निर्माण समिति। दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। और दोनों के सचिव कौन होते हैं? जो पंचायत के सचिव होते हैं, यानी पंचायत सेवक, यानी जो ग्राम पंचायत के सचिव होंगे इस दोनों कमेटी के सचिव होते हैं, जिसके मुखिया अध्यक्ष हैं। लेकिन दोनों कमेटी के अध्यक्ष मुखिया हैं और सचिव पंचायत सेवक है। अंतर क्या है? सिर्फ योजना समन्वय वित्त समिति में 3 और अधिकतम 5 वार्ड के सदस्य मेंबर हो सकते हैं, और लोक निर्माण समिति में कुल वार्ड के सदस्य, पंचायत के कुल वार्ड के सदस्य अपने अपने ग्राम पंचायत के लोक निर्माण समिति के सदस्य होते हैं। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। और इसकी बैठक कितना महत्वपूर्ण है, जब एक एक कमेटी के बारे में आप जानिएगा तब आपको समझ में आएगा। उत्पादन समिति की अलग भूमिका है, जिसके अध्यक्ष कोई ना कोई वार्ड के सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय समिति की क्या भूमिका है, शिक्षा समिति की क्या भूमिका है, और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति की क्या भूमिका है। तो एक दिन में ये सब समाप्त नहीं होगा, लेकिन आज मेरा प्रयास है योजना समन्वय एवं वित्त समिति और लोक निर्माण समिति के बारे में आपको हम कम समय में चाहेंगे कि आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। आपको जानकारी है भी, लेकिन और विस्तृत रूप से हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब हम सब लोग समझ गए होंगे कि इसमें कैसे सदस्य बनना है। यानी लोक निर्माण समिति को छोड़ दीजिए तो सभी कमेटी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सदस्यों का समायोजन होना है, और वहीं इसके सदस्य होते हैं सिर्फ लोक निर्माण समिति में ग्राम पंचायत के कुल वार्ड सदस्य उसके सदस्य होते हैं। अब आप आगे देखेंगे योजना समन्वय एवं वित्त समिति का काम आप जब जानिएगा तब आपको जो है आगे विस्तृत रूप से। और सामाजिक न्याय समिति, एक चीज़ और समझ लीजिए, सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष जो उप मुखिया होंगे वह होंगे। यानी 6 में 3 कमेटी का अध्यक्ष तो सरकार बना दिया, अब सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष उप मुखिया होंगे, वित्त योजना अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष मुखिया हो गए, और लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष मुखिया हो गए। अब बाकी 3 ही का अध्यक्ष जो है वार्ड के सदस्य जो हैं उनमें से इसको बनाया जाएगा। और जो सचिव होगा, जो बाकी कमेटी के जो सचिव होंगे वो जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सबका सचिव बनाना है, और सभी कमेटियों का अलग अलग भूमिका है। चलिए अब देखते हैं जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, 2 कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। योजना समन्वय और वित्त समिति, इसका क्या भूमिका है? आपको याद होगा कि धारा 22 के तहत हम 2 दिन 2 पार्ट में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हम आपके बीच में वीडियो बना करके आप यूट्यूब चैनल या अन्य चैनलों से जुड़कर जो भी सुने होंगे,
तो धारा 22 में 29 विभाग की चर्चा हमने किया था, लेकिन 6 अस्थायी समिति में जो बच जाता है उनमें से आप सीधे समझ लीजिए उस कामों को करना है। प्रशासनिक काम, पदाधिकारियों पर अंकुश लगाना, 29 विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी, यानी 29 विभाग जब आप ग्रामीण व्यवस्था में जुड़ी हुई जो 29 विभाग है, आपको स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, अन्य जो विभाग के संबंध में आप सबसे चर्चा होती रहती है, उनके प्रशासनिक कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर नियंत्रण के लिए यह समिति काम करती है। यह समिति क्या करती है? अब वार्ड सभा का जिक्र हमने किया है। वार्ड सभा में कौन कौन योजना गांव की जनता बताई है, अब कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ पुल बनाना है, कौन पुलिया बनाना है, पुस्तकालय बनाना है, आपको सामूहिक शौचालय बनाना है, बाढ़ के पानी जो ठहराव हो जाती है तो बाढ़ नहीं आवे उसकी निकासी की व्यवस्था, पानी की ठहराव के लिए जो गंदगी फैलती है उसके निजात की व्यवस्था, यानी कुल जो वार्ड सभा में बात आती है उन योजनाओं को समेकित करके वह कमेटी की जो बैठक होगी मुखिया की अध्यक्षता में, तो मुखिया की अध्यक्षता में जो वार्ड के सदस्य उसके सदस्य होंगे वह बैठेंगे और संबंधित डिपार्टमेंट के कर्मचारी और पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा और विस्तृत रूप से वार्ड सभा जो निर्णय लिया होगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जो पत्र आया होगा उस पत्र को संकलित करके ग्राम पंचायत के मुखिया योजना का निर्माण करेंगे और उसकी वार्षिक योजना बनाने के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ समिति की बैठक हो रही है, अब इसमें बजट बना करके अप्रूवल के लिए ग्राम सभा में ले जाएगी और फिर ग्राम सभा से ग्राम पंचायत में आएगी। हरदम याद रखिएगा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एक दूसरे का मददगार है और एक दूसरे को एक के बिना काम नहीं चलना है। ग्राम सभा से ग्राम पंचायत में जाना है और फिर ग्राम पंचायत से ग्राम सभा में जाना है और उसका पर्यावरणीय हो जाता है। उसका जो अस्थाई कमेटी या वित्त योजना वित्त समिति जो है, तो योजना बनाना यानी वार्ड सभा के सभी योजनाओं को संकलित करके वार्षिक योजना तैयार करके ग्राम सभा से अप्रूव करके उसको पंचायत समिति को ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से चला जाता है। तो हरदम बताते हैं कि फिर पंचायत समिति के अंदर भी यह कमेटी है, फिर वहाँ भी अब जब हम आपको बताएंगे तो देखेंगे कि वो जिला परिषद में चली जाती है। फिर जिला परिषद की जब अस्थायी समिति की हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि वह जिला योजना में चली जाती है। फिर जिला योजना के संबंध में जब हम लोग चर्चा करेंगे आप देखिएगा वहाँ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जाती है और वही पैसा फिर लौट कर आती है तो गाँव के मुखिया के माध्यम से फिर गाँव के गलियों में विकास होती है। लेकिन आजकल लोग चाहता है कि आज ही डिसीजन किए, कल रोड बन जाए, पुल बन जाए, पुलिया बन जाए, शिक्षा सुधर जाए। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को एक बड़ी जवाबदेही राज्य सरकार ने दिया है। संपूर्ण एक तरह से पंचायत के मालिक है, गवर्नमेंट है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया जिस दिन अस्थायी समिति के माध्यम से योजनाओं का चयन और पदाधिकारियों को बैठ करके समीक्षा शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से जो योजना तैयार होगी वह योजना देखने वाली होगी और उस पंचायतों का संपूर्ण विकास करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को सशक्त होना पड़ेगा, अस्थायी समिति की बैठक के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। समन्वय, अब योजना के बाद कह रहा है कि समन्वय स्थापित करना। अब समन्वय क्या है? अब विभाग से वार्ड सदस्यों को समन्वय कराना। अब जैसे मान लीजिए कि शिक्षा समिति, तो जिस वार्ड के कार्य क्षेत्र में विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है या मध्य विद्यालय है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उस वार्ड के सदस्य होते हैं और उनकी बैठक प्रत्येक माह के चौथा शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक सरकार ने नियम बना दिया। हर माह के चौथा शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होगी और उसकी अध्यक्षता वार्ड के सदस्य करेंगे और उसमें गांव के जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं उसमें से 15 महिला उसके सदस्य हैं, उसमें शिक्षा प्रेमी सदस्य हैं। अब ये सब लोग मिल करके प्रत्येक माह विद्यालय के पठन पाठन, रख रखाव, पोषाहार, बिल्डिंग, ये सभी व्यवस्था को देखते हैं। प्रत्येक शनिवार को अभिभावक गोष्ठी हो रही है कि नहीं, बच्चा
के जो अभिभावक हैं और शिक्षकों की बैठक हो रही नहीं, पाठिका की क्या स्थिति है, बाल संसद की बैठक होती है कि नहीं, मीना मंच की बैठक होती है कि नहीं, ये तो संपूर्ण जवाबदेही अब इसका समन्वय करना। अब वार्ड सदस्य के बाद जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक नहीं सुनते हो तो यहाँ समन्वय स्थापित करना। आंगनबाड़ी के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो संबंधित वार्ड के सदस्य होते हैं। बिहार के सभी वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र है। अब उसे संबंध बनाना, आपके सेविका से संबंध बनाना, और स्वास्थ्य विभाग में आशा है, आशा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के कंट्रोल में रहना है। अब वार्ड सदस्य और आशा का संबंध है कि नहीं, ये एनएम का संबंध वार्ड सदस्यों के साथ है कि नहीं, इसका संबंध बनाना। तो ये मुखिया तो चूंकि गवर्नमेंट है ना, पंचायत का हेड है, तो उनको तो हरदम देखना है कि सब विभाग से हमारे कर्मचारियों को और हमारे माननीय वार्ड सदस्यों को संबंध है कि नहीं, समन्वय है कि नहीं। तो विभागीय योजना बनाना, 29 विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना, विभाग और वार्ड सदस्यों के बीच में, और जनता को उसका विकास करना और जनता से भी समन्वय स्थापित करना। गाँव के अंदर चौपाल लगाना, गाँव के अंदर समूह का निर्माण करना, गाँव के अंदर जो जीविका है उसके विस्तृत रूप से उसके चर्चा करके जीविकाओं को आगे लाना, हर हाथ को काम, हर किसानों को खेत तक पानी, हर किसानों को सिंचाई की सुविधा, उसके उत्पादित अनाजों की बिक्री की सुविधा, यानी विस्तृत प्लानिंग जब तक ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य नहीं करेंगे, योजना बनाना और समन्वय स्थापित करना। और वित्त समिति और वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगा, वित्तीय स्थिति की क्या हालात है, दोनों मामला है। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है पंचायतों के अंदर, 29 विभाग में जो राज्य सरकार पैसा भेजती है उसका कहीं लूट तो नहीं हो रहा है, कोई पदाधिकारी बेलगाम तो नहीं हो गए। हमेशा शिकायत आता है मनरेगा में, रोजगार सेवक रोजगार देने में पैसा मांगते हैं, हमेशा शिकायत है मनरेगा में। मजदूर काम करते हैं साइड पर, राम अब भुगतान हो रहा है रहीम को। तो इस तरह का जो शिकायत है, इसमें वित्तीय मामला की अनियमितता की मैटर है। आपका स्वास्थ्य विभाग में दवा बेच लेने की बात आती है, शिक्षा व्यवस्था में पोषाहार बेचने की बात आती है, बच्चों की पढ़ाने और पठन पाठन में गड़बड़ी है, कई विभाग में बिल्डिंग बन रहा है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, आरडब्ल्यूडी में गड़बड़ी हो रहा है। तो इसकी शिकायत आने पर वित्तीय अनियमितता का भी यह योजना कमेटी जांच कर सकती है, या बजट कहाँ से आएगा इसको भी आपको ग्राम पंचायत के मुखिया को देखने का अधिकार है। तो योजना समन्वय और वित्त समिति की बैठक जब ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाएंगे, और यह बैठक प्रत्येक माह होना है। ग्राम पंचायत की जो मुखिया आप जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं और वार्ड के सदस्य, आपको जानना चाहिए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक कानून में 2 महीना पर एक बार होगी, लेकिन स्थायी समिति की बैठक प्रत्येक माह करना है। यानी हर महीना 29 विभाग को देखते रहना है इस कमेटी को कि सब चल रहा है कि नहीं, कोई कमेटी ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा है सभी साफ कानून में कह रहा है, अन्य समितियों को कार्यों को समन्वय करती है। साथ ही जो कार्य अन्य समितियां के प्रभार में नहीं है, यानी एक तरह से मंत्रालय है, तो जो मंत्रालय जो अन्य कमेटियों को निहित नहीं है, वह सब काम इस कमेटी को करना है, योजना समन्वय वित्त समिति को। तो योजना समन्वय वित्त समिति ग्राम पंचायत के मुखिया इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 गो वार्ड के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। और जो विभाग है उसमें आप उसके विभागीय पदाधिकारियों को बुला करके इसकी व्यापक समीक्षा करके, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आज का वीडियो जो ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य जो सुन रहे होंगे, इसको यदि आप करते हैं तो विकास कैसे नहीं होगी। प्लानिंग आप नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। बिहार को आगे अगर ले जाना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो कानून बना करके आप मुखिया हैं आपको दे दिया, अब इस काम को नहीं करेंगे और फिर गांव के लोग बैठ के कहे कि राज्य सरकार दोषी है, तो ये सिर्फ कोई भी मुख्यमंत्री हो जाएगा। आज बिहार में आप देखेंगे कोई कहता है कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फलाना आने वाला है, तो भाजपा का सरकार बनेगा, तो राजद का सरकार बनेगा, तो जदयू जाने वाला। भैया मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हम विश्लेषण में बोल रहे हैं अभी,
किसी की भी सरकार बन जाए, ग्राम पंचायत के मुखिया स्थायी समिति का बैठक नहीं करेंगे तो कोई धरती पर जन्म लिया है कि गांव का विकास कर दे? ऐसा ही चल रहा है राजपाट, ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, चल ही रहा है। तो यही होगा, सिर्फ चेक काटिए, योजना करिए, शिक्षा स्वास्थ्य इसका कौन पूछने वाला है? क्या हो रहा है राजस्व विभाग में, क्या हो रहा है बिजली विभाग में, क्या हो रहा है लघु सिंचाई में, क्या हो रहा है सिंचाई में, क्या हो रहा है ग्रामीण कार्य विभाग में, ग्रामीण विकास में क्या हो रहा है, मनरेगा में क्या हो रहा है? तो आप जब तक योजना समन्वय वित्त समिति की नहीं बैठक कीजिएगा, आप कहिएगा कि हम सब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सरकार बदल जाने से, हाँ, तो ग्राम पंचायत सरकार को भंग कर दीजिए, तब राज्य सरकार का मतलब है कि कौन आएगा कौन जाएगा। राज्य सरकार का हरदम हम बात बोलते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उनको संसाधन देना है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी 7 निश्चय में 1 रुपया भेजते हो तो दूसरी सरकार चलाए तो 2 रुपया भेजेगी, तो 1 रुपया लूट हो रहा है तो कल 2 रुपया लूट होगी। लेकिन इस अस्थायी समिति की बैठक नहीं होगा। अब देखिए आगे हम बताते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया का जो दूसरा अध्यक्ष होते हैं लोक निर्माण समिति, इसमें सभी वार्ड के सदस्य मेंबर होते हैं। अब इससे बड़ा वार्ड सदस्यों का अधिकार क्या मिलेगा? अब वार्ड के सदस्य आंदोलन कर रहे हैं बिहार में, हमको यह नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, तो सरकार नहीं दे रहा है, तो वेतन नहीं मिल रहा है। आंदोलन होना चाहिए लेकिन सही दिशा में नहीं। आप लोक निर्माण समिति की बैठक नहीं हो रही है बिहार में, इसके लिए किसी मुखिया के खिलाफ में अगर वार्ड सदस्य बैठते तो अखबार भी लिखता, हम लोग भी पढ़ते, चाहे कानून के जानने वाले लोग पढ़ते तो उनको खुशी होती। तो लोक निर्माण समिति में क्या है, इसको जरा समझ लीजिए कितना बड़ा कानून है। लोक निर्माण समिति में सीधा आप जब किताबों का अध्ययन करिए, हम पढ़ देते हैं, 2 लाइन का है, इस समिति का मुख्य दायित्व ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोत, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ साथ सभी प्रकार के निर्माण अनुरक्षण संबंधी कार्यों को करना है। अब कितना चाहिए वार्ड सदस्य आपको अधिकार? सरकार कह रही है कि ग्रामीण जो आवास बन रहा है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, चाहे मनरेगा हो, किसी भी डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो, सड़क बन रहा हो, कोई भी योजना चल रही है, यदि उसमें गड़बड़ी है तो लोक निर्माण समिति बैठक करके अगर समीक्षा कर दे तो फांसी पर चढ़ जाए। इससे बड़ा अधिकार कोई दुनिया में है ही नहीं, एक एमएलए को नहीं है। लोक निर्माण समिति इतनी बड़ी ताकत एक एमपी को भी नहीं। धरातल के मालिक आप हैं, लोक निर्माण समिति का अध्यक्ष मुखिया है और उस कमेटी के मेंबर जितना उस पंचायत के वार्ड के सदस्य है सब मेंबर है। आप फिर कह रहे हैं कि लूट हो रहा है, तो लूट हो रहा है तो या तो आप बेईमान हैं और नहीं तो लोक निर्माण समिति का अधिकार आपको मिला उसको पता नहीं है आपको। और लोक निर्माण समिति के सेक्रेटरी सचिव है, ऐसा दुनिया में कभी हम लोग भी नहीं सुने थे। पिछला बार जो कानून बना था उसमें 3 ही वार्ड सदस्य मेंबर होते थे। इस बार लोक निर्माण समिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो सभी वार्ड को मेंबर बना दिया। तो बिहार में यदि कोई ग्राम पंचायत के मुखिया अगर लोक निर्माण समिति की बैठक नहीं कर रहे हैं, आज आवास 2 नंबर का बन रहा है, सड़क 2 नंबर का बन रहा है, मनरेगा में लूट हो रहा है, तो इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य दोषी हैं? कोई भी कमेंट बॉक्स में लिखते तो हमको भी थोड़ा समझ करके खुशी हो जाती। अगर कोई अपने खिलाफ मान ले मेरी इस बात को तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। बिहार का भला तब हो सकता है जब लोक निर्माण समिति की बैठक हो, और लोक निर्माण समिति की बैठक आप नहीं करते हैं, नीतीश कुमार दोषी है। ऐसे मुंह है जिसको मन करे उसको बोल दीजिए। हम तो किताब लेके बोल रहे हैं ना, धारा 25 में पढ़िए, अस्थायी समिति के लोक निर्माण समिति, और लोक निर्माण समिति में 100 वार्ड के सदस्य मेंबर हैं। तो लोक निर्माण समिति की बैठक प्रत्येक माह बिहार के मुखिया करते हैं, और नहीं करते हैं तो इसमें नीतीश कुमार दोषी हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया दोषी हैं, ये फैसला हो जाए कि ग्राम पंचायत के सचिव दोषी हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि यदि लोक निर्माण समिति की बैठक नहीं होगी तो भ्रष्टाचार क्या है? रोड आपको 1 लाख कमीशन है, 50%, सड़क बन रहा है टूट रहा है, पुल बन रहा है टूट रहा है, गांव के लोग देख रहे हैं। इसका न्याय लोक निर्माण समिति को करना है, और लोक निर्माण समिति की बैठक नहीं होगी।
तो भैया हमको कोई बता दे कि इसका दोषी कौन है। तो लोक निर्माण समिति की आप बैठक नहीं करेंगे, अब पुल टूट गया, पुलिया टूट गया, तो जाते रहिए कलेक्टर के यहाँ, भटकाव के शिकार हो रही है गांव की जनता। और ग्राम पंचायत के खिलाफ में बीडीओ के यहाँ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, एसडीओ के यहाँ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, डीडीसी को भी नहीं कर सकते हैं, यह कानून में प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत मुखिया के खिलाफ में आप कलेक्टर को ही लिख सकते हैं, या ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा जो निगरानी समिति बनी है उसको कर सकते हैं। तो किसी ग्राम पंचायत की निगरानी समिति की गठन नहीं हो रही है, कोई ग्राम पंचायत के मुखिया लोक निर्माण समिति की बैठक नहीं बुलाइएगा। जहां बुला रहे होंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं भ्रष्टाचार उस पंचायत से भाग जाएगी। तो मेरा यह निवेदन है बिहार के वार्ड सदस्य भाइयों, आपको नीतीश कुमार ने कलम तोड़कर ताकत दिया है, आप आंदोलन करिए पॉजिटिव। आप आंदोलन कर रहे हैं, हम ग्राम सभा में नहीं जाएंगे तो मत जाइए, आपके ग्राम सभा में नहीं जाने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में नहीं जाइएगा तो 3 मीटिंग में नहीं जाइएगा, आपका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। नहीं चाहिए, नहीं जाना निदान नहीं है, जाकर के अपने बातों को रखिए, वह निदान है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को भी किताबों का अध्ययन करके लोक निर्माण समिति के कृपा करके ग्राम पंचायत के मुखिया को मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं। बाकी कमेटी की बैठक करते हैं कि नहीं करते हैं, अब बाकी क्यों नहीं करिएगा। अब हम बताएं कि योजना समन्वय एवं वित्त समिति का कितना बड़ा अधिकार है और उसकी बैठक नहीं हो रही है, खूब काम हो रहा है सब पंचायत में। काम क्या हो रहा है, लोक निर्माण समिति की बैठक में आप देखें ना कितना अधिकार है। अब बिजली को भी कह रहा है, अब विद्युत विभाग के ओवरसीयर को बुलाइए। अब इसमें देखिए कितने लोगों को बुलाना चाहिए। अब अस्थायी समिति है लोक निर्माण समिति, वार्ड सदस्य बैठ गए, अब उसमें सिंचाई विभाग के जेई को बुलाइए, आप RWD के जेई को बुलाइए, लघु सिंचाई को जेई को बुलाइए, बिजली विभाग को जेई को बुलाइए, ग्रामीण विकास विभाग के जेई को बुलाइए, मनरेगा को जेई को बुलाइए। कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामला है ना, हर डिपार्टमेंट में कोई काम हो रहा है तो किसी न किसी गांव में ही हो रहा है ना। अब उसमें जो हो रहा है उस कमियों को पूछिए उससे। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने में बिजली विभाग ने बिजली लगाया कि नहीं लगाया। मोटर जल गया है, बिजली है तो मोटर नहीं, मोटर है तो बिजली नहीं। तो यह व्यवस्था वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, इसीलिए कानून बनाने वाला जो IAS लोग बैठे होंगे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, विभागीय मिनिस्टर के नेतृत्व में, तो बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को अपने अपने ग्राम पंचायत के लोक निर्माण समिति में सदस्य बना दिया और ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्ष हो गए और उसके सचिव पंचायत के सचिव हो गए और उसके मेंबर जितना भी डिपार्टमेंट में वर्क हो रहा है उसके ओवरसीयर उसके मेंबर हो गए। अब सब लोग बैठ के जब प्लानिंग करेंगे तब जाकर के निर्माण के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री आवास में जो भ्रष्टाचार है, पुल पुलिया निर्माण में जो भ्रष्टाचार है, उस पर आप अंकुश लगा सकते हैं। अगर यह नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार आप नहीं रोक पाइएगा। आप सोचते हैं कि हमको मनरेगा मिला है, खूब अच्छा काम कर दिए, तो RWD के सड़क टूट जा रहा है उसको कौन देखेगा। ग्रामीण सड़क भी ग्राम पंचायत के मुखिया उसके लिए मालिक बनाए गए हैं। राजीव गांधी जी की बात एक बार याद कर लीजिए, 1988 उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलती है तो गाँव में 10 पैसा पहुंचती है और 90 पैसा गाँव बीच के रास्ते में दलाल बिचौलिया सब लोग मिलकर खा जाते हैं। तो इसलिए गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्प तब पूरा होगा जब गाँव की अपनी सरकार होगी और गाँव के वार्ड सदस्य और मुखिया के नेतृत्व में जब बैठक होगी, तब तक सरकार हो गई, आप अध्यक्ष हो गए लोक निर्माण समिति के और सभी वार्ड के सदस्य मेंबर हो गए, तब क्यों भ्रष्टाचार है? कौन रोक रहा है आपको रोकने से और क्यों नहीं रुक रहा है? ये विचार करने की जरूरत है। इसी भरोसे के साथ कि लोक निर्माण समिति और योजना समन्वय वित्त समिति के आप अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों और वार्ड सदस्य भाइयों, और इसके बाद में फिर अन्य समितियों की चर्चा, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ग्रामीण सुरक्षा समिति की चर्चा आगे के वीडियो में हम आपको बना करके देंगे। जरूर सुनिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। इसी और भरोसा के साथ आप सबको आज के लिए यहीं तक मैं रोकता हूँ। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।